हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम विभिन्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन समावेशन के नियम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि परमाणु में जो कक्ष होते हैं वो उपकक्ष में बटे होते हैं और उपकक्ष ऑर्बिटल में बटे होते हैं। ऑर्बिटल यानी कक्षक। और हम जानते हैं कि इन्हीं ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन को भरने के कुछ नियम होती हैं। तो यहाँ पे हम विभिन्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन के समावेशन यानी इलेक्ट्रॉन के भरने के नियम पढ़ेंगे। यहाँ पर इससे संबंधित 4 नियम हैं। पहला है पॉली का अपवर्जन नियम, दूसरा है अधिकतम बहुलता का हुंड का नियम, तीसरा अफबाऊ का नियम और चौथा है N+L नियम। यहाँ पे हम पहले नियम यानी पॉली के अपवर्जन नियम के बारे में पढ़ेंगे। पॉली के अपवर्जन नियम में हम देखते हैं कि अगर हम एक परमाणु लेते हैं तो इस परमाणु के अगर हम किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं तो हम पाते हैं कि एक परमाणु के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए सभी क्वांटम संख्याएं जो हैं समान नहीं हो सकती। यहाँ पे चारों क्वांटम संख्या का अर्थ N, L, M और S से है। तो यानी हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करते हैं और फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करते हैं तो कभी भी ये संख्याएं जो होंगी, दोनों के लिए जो संख्याएं होंगी वो समान नहीं होंगी। यानी अर्थ ये है कि अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मान लीजिए एक क्वांटम संख्या n का मान बराबर हो सकता है, या फिर 2 क्वांटम संख्या n और l का मान बराबर हो सकता है, या फिर 3 क्वांटम संख्या n, l, m का मान दोनों के लिए बराबर हो सकता है। लेकिन कभी भी चारों क्वांटम संख्या का मान दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए बराबर नहीं हो सकता है। परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं किसी एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या यानी L, N, L, M व S का मान समान नहीं हो सकता है और यही पॉली का अपवर्जन नियम है। तो यदि हम मान लें कि यहाँ पे इन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए इन 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान है तो कम से कम ये जो S क्वांटम संख्या है उसका मान दोनों के लिए अलग अलग होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अर्थात यदि किसी एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए तीनों क्वांटम संख्या N, L, M का मान समान है तो S का मान भिन्न होगा। हम जानते हैं कि क्वांटम संख्या S जो है उसके केवल 2 ही मान संभव हैं। S का मान या तो +½ होता है या फिर -½ होता है। तो अगर हम मान लें कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है, एक परमाणु का 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो अगर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए S का मान +½ है तो हम कहेंगे कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए जो मान होगा वो -½ ही हो सकता है। अर्थात हम देख रहे हैं कि S के केवल 2 ही मान संभव हैं और यहाँ पे दोनों मान समान भी नहीं हो सकते हैं। तो अगर एक +½ होगा तो दूसरा -½ ही होगा। यही पॉली का अपवर्जन नियम था।